Hello everyone, I welcome you all for the today's session of The Hindu Editorial. How are you all? I hope you guys are doing well. So I know बहुत दिनों के बाद हम अपने चैनल पे द हिंदू एडिटोरियल का सेशन कर रहे हैं. वी वेर डूइंग द सेशंस ऑफ करंट अफेयर्स. अगर आपने करंट अफेयर्स के सेशन को नहीं देखा है तो आप उससे देख सकते हो. और ये जो सेशन है ये भी सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे वो आप एसएससी के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, रेलवेज़, यूपीएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, जहाँ पे भी आपको इंग्लिश का यूज़ आएगा और जहाँ पे भी करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा, आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगा. तो हम अपने इस सेशन में जो है पहले टाइटल को डिस्कस करेंगे, फिर अपने आर्टिकल को पढ़ेंगे. तो उससे पहले वोकैबुलरी पढ़ेंगे हम लोग, फिर आपका जो है वो आर्टिकल आएगा. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने आपके लिए एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन भी रखा है. ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा ये सेशन रहेगा. एंड तक जुड़े रहिएगा. तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है, तो पहले टाइटल की तरफ हम बढ़ लेते हैं. क्या कहता है टाइटल? डेजर्ट स्टॉर्म ऑन द T20 वुमेंस वर्ल्ड कप. तो जैसे आप सबको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, कल ही स्टार्ट हो गया है. ठीक है, शारजा में और दुबई में, दो वेन्यूज़ पे ये होगा. तो डेजर्ट स्टॉर्म यानी कि डेजर्ट इज़ बेसिकली जो आपका शारजा और वो दुबई वाला एरिया आता है, वो कैसा रेगिस्तानी इलाका है. ठीक है, तो वहाँ पे जो ये स्टॉर्म यानी कि बेसिकली यहाँ पे मेटाफरिकली यूज़ किया गया है. तो ये जो वर्ल्ड कप का स्टॉर्म होगा उसके ऊपर आपका ये आर्टिकल है. ठीक है, डेजर्ट स्टॉर्म हियर इज़ जो ये वर्ल्ड कप का इवेंट है. ठीक है, एक होता है ये डेजर्ट जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं. ठीक है, और एक होता है स्वीट डिश. ठीक है, जिसे भी हम डेजर्ट कहते हैं, जो कि आप खाने के बाद खाते हो. ठीक है, डिज़र्ट कहते हैं. उसकी स्पेलिंग क्या होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, तो वुमेंस क्रिकेट गेट्स स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट इज़ मेन लाइट में आना. ठीक है, सबकी नज़रों में आना. तो वुमेंस वर्ल्ड कप जो है वो सबकी नज़रों में आ गया है एज द T20 वर्ल्ड कप. वुमेंस क्रिकेट जो है वो सबके दिमाग में छाया हुआ है एज द T20 वर्ल्ड कप गेट्स अंडरवे. अंडरवे इज़ कोई चीज़ अगर चल रही है, तो जैसे ही अब ये चल रहा है वर्ल्ड कप T20, वैसे ही अब वुमेंस की क्रिकेट की तरफ भी लोगों का ध्यान जाएगा. ठीक है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वोकैबुलरी पे आ जाते हैं. जैसे ही डेजर्ट मैंने आपको कहा कि एक बैरन एरिया, रेगिस्तान को हम डेजर्ट कहते हैं इंग्लिश में. स्वैगर तो हम उसे कहेंगे कॉन्फिडेंस. ठीक है, आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, वो आपका एक सॉन्ग भी है ना सलमान खान जी का, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, है ना. तो दिस स्वैग इज़ बेसिकली दैट कॉन्फिडेंस, दैट यो वाला चीज़ है ना. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है वैनिक्विशिंग. वैनिक्विशिंग मतलब डिफीटिंग, किसी को पराजित करना, हरा देना इज़ वैनिक्विशिंग. ठीक है, नेक्स्ट इज़ विल्टेड. तो अगर आप विल्टेड हो चुके हो तो आप वीक हो चुके हो, मुरझा चुके हो, कमज़ोर हो चुके हो. ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका ईडियम जो है कट टू प्रेजेंट. कट टू प्रेजेंट मतलब फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, वर्तमान की ओर बढ़ना. तो ये बेसिकली सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाता है जब आपको कोई पुरानी बात बता रहा है और आपको शिफ्ट करना है अब प्रेजेंट वाले चीज़ पे, तो आप कहते हो कि नाउ लेट्स कट टू प्रेजेंट एंड डिस्कस द इशू. ठीक है, तो ऐसे पुरानी बात से नए बात पे शिफ्ट होना इज़ कट टू प्रेजेंट. नेक्स्ट ईडियम इज़ मैसिव शूज़ टू फिल. तो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक ऑन, बड़ी जिम्मेदारी. तो अगर आप किसी बड़े जिम्मेदारी को ले रहे हो अपने कंधों पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैसिव शूज़ टू फिल. उसका एक ईडियम होता है. नेक्स्ट, चार्ट अ फ्रेश पाथ. ये भी आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है क्रिएट अ न्यू डायरेक्शन, नया मार्ग बनाना. तो जब आप कोई नया रास्ता फाइंड कर लेते हो, नया सोल्यूशन फाइंड कर लेते हो, तो उसका ईडियम होता है चार्ट अ फ्रेश पाथ. ठीक है, नेक्स्ट इज़ पिटेड अगेंस्ट, यानी कि सेट इन कॉम्पिटिशन, मुकाबले में खड़ा करना. तो अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ या फिर टीम, ये बेसिकली टीम के सेंस में होता है कि इंडिया इज़ पिटेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. तो इंडिया के विरुद्ध कौन खड़ा हुआ है, मतलब अपोनेंट में कौन खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है. तो जो आपके अपोनेंट में खड़ा होता है किसी भी कॉम्पिटिशन में, दैट इज कॉल्ड एज पिटेड अगेंस्ट. नेक्स्ट इज नॉक ऑफ द पेडेस्टल. नॉक ऑफ द पेडेस्टल का मतलब होता है डिफीट करना या फिर डी थ्रोन, किसी को भी हरा देना या फिर किसी को उसकी गद्दी से
उसका टाइटल छीन लेना, बेसिकली यहाँ पे आपका टाइटल छीनना है। तो जिसने वर्ल्ड कप जीता है उसे टाइटल छीनना है इस बार विनिंग टीम को, उस सेंस में ये किक नॉक ऑफ द पेडेस्टल का ये यूज़ किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम और ज़्यादा समझेंगे उस वर्ड को कि आर्टिकल के यूजेज में वो कैसा इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे येलो कलर में मार्क किया है। वर्ल्ड कप के लिए ही यहाँ पे विल लिखा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे वर्ल्ड कप विल ऑस्किलेट बिटवीन दिस वेन्यू एंड दुबई, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि वर्ल्ड कप दैट कमेंस्ड ऑन शारजा ऑन थर्सडे विल ऑस्किलेट, तो आपको शायद कम समझ में आए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे रूल था, इस वर्ल्ड कप के लिए हेल्पिंग वर्ब विल लिखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ़ वेस्ट एशिया इज़ इन द न्यूज़ एज कॉन्फ्लिक्ट जोन, वेस्ट एशिया जो कि ये पूरा दुबई यूएई वाला है, सऊदी अरेबिया वाला इलाका है, उसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं। और वहीं पे जो है इज़राइल और फ़लस्तीन का भी जो है ये इशू चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर वेस्ट एशिया जो न्यूज़ में बना हुआ है कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, तो वहीं पे जो डेजर्ट सैंड्स हैं, यानी कि जो ये रेगिस्तान वाला हमारा इलाका है, जैसे शारजा, जैसे कि ये यूएई में अब चल रहा है ये वर्ल्ड कप, तो वो जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। मे ऑफर सम रिलीफ ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट इज़ 14 डेज तक ये वर्ल्ड कप चलेगा और ये सुर्खियों में बना रहेगा, ठीक है। मे ऑफर सम रिलीफ इज़ थोड़ी शांति की सांस हमें देगा इस रीजन से, बिकॉज यहाँ पे जो है अब वर्ल्ड कप होगा। ICC T20 मेंस वुमेंस वर्ल्ड कप दैट कमेंस्ड एट शारजा में ये स्टार्ट हुआ ऑन थर्सडे के दिन ये स्टार्ट हुआ। ये जो वर्ल्ड कप है दिस विल ऑस्किलेट बिटवीन दिस वेन्यू एंड दुबई, तो शारजा में है और दुबई में भी मैचेस खेले जाएंगे, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। फीचरिंग 10 टीम्स, इस वर्ल्ड कप में 10 टीम्स खेले जा रही हैं, 2 ग्रुप्स में बटी हुई हैं, एक टीम में 5 है, ठीक है। तो फर्स्ट टीम में 5 है और सेकेंड टीम में 5 टीम्स हैं, तो टोटल 10 टीम्स compete कर रही हैं इस वर्ल्ड कप में। द चैम्पियनशिप विल कंक्लूड ऑन 20 अक्टूबर 2024, तो जो फाइनल मैच होगा वो 20 अक्टूबर 2024 को होगा। द टूर्नामेंट वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन बांग्लादेश, सपोज टू बी हेल्ड मतलब होने वाला था बांग्लादेश में, बट द अनरेस्ट ऑफ द प्रीवियस मंथ्स इन ढाका meant that though India's eastern neighbor holds the hosting rights, the matches had to be shifted to UAE। तो इंडिया का ईस्टर्न साइड, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ईस्ट साइड में यहाँ पे बांग्लादेश है, राइट। ये यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इस साइड पे हमारा बांग्लादेश आता है, ठीक है। तो बांग्लादेश में होने वाला था बिकॉज हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है, तख्ता पलट हो गया, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो फ्लू करके इंडिया आ गई अपनी जान बचाने के लिए, तो वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, तो इसलिए वहाँ पे जो टूर्नामेंट था वो कैंसिल हो गया और उसको शिफ्ट करके जो है जो वहाँ पे मैचेस होने उसको शिफ्ट करके यूएई में अब ये सारे मैचेस होंगे, ठीक है। वाइल ऑस्ट्रेलिया विल स्टेप इन विथ द स्वैग ऑफ अ डिफेंडिंग चैम्पियन, तो ऑस्ट्रेलिया स्टेप इन करना इस किसी में एंटर करना, तो ये वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे करेंगी ऑस्ट्रेलिया, कैसे आएंगी वर्ल्ड कप में, एक स्वैग के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आएंगी। कौन सा है वो कॉन्फिडेंस, क्या लेके आएंगी, किस तेवर के साथ वो आएंगी, डिफेंडिंग चैम्पियन। तो अगर आपके पास आपने पिछले सीजन में कोई टाइटल जीता है और आप इस साल भी उस कंपटीशन में compete कर रहे हो, तो आप डिफेंडिंग चैम्पियन हो, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पिछला वर्ल्ड कप जीता था और इस वर्ल्ड कप में वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, मतलब उसको अपना टाइटल डिफेंड करना है, ठीक है। हैविंग सीज द कप आफ्टर वैनक्विशिंग साउथ अफ्रीका इन 2023 एडिशन, तो ऑस्ट्रेलिया को वैनक्विशिंग इज हराना, यहाँ पे वैनक्विशिंग का मतलब है हरा दिया था साउथ अफ्रीका को 2023 में और वर्ल्ड कप जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया विल वॉक इन विथ द होप ऑफ फाइनली क्लेमिंग द ट्रॉफी, तो एक तरफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया कैसे एंटर करेगा, स्वैग के साथ एंटर करेगा, और इंडिया वॉक इन करेगा, मतलब कैसे, अब किस कॉन्फिडेंस के साथ, किस तेवर के साथ आएगा, विद द होप ऑफ फाइनली क्लेमिंग द ट्रॉफी, इस होप के साथ कि शायद इस बार हम ट्रॉफी जीत जाएं, बिकॉज इंडिया ने कभी भी T20 के फॉर्मेट पे वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो इस बार इंडिया इसी मोटिव से आएगा कि हम इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएं, ठीक है। ओके, इन 2020 फाइनल एट मेलबर्न, तो जो 2020 में फाइनल मैच हुआ था कहाँ पे हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंडिया विल्टेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब इंडिया हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। विल्टेड का मतलब है वैसे तो मुरझा जाना, बट यहाँ पे मेटाफरिकली मीनिंग है इंडिया हार गया था ऑस्ट्रेलिया से 2020 के फाइनल मैच में। कट टू द प्रेजेंट,
जो मैंने आपको वोकैबुलरी में समझा था, अब 2020 की बात को अब हम शिफ्ट होते हैं आज के सिनेरियो पे। हरमनप्रीत कौर's स्ट्रॉन्ग यूनिट विल क्लैश अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट दुबई ऑन फ्राइडे। तो आज ही के दिन जो है दुबई में इंडिया का फर्स्ट मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ, और कौन कैप्टन होंगी इंडिया की? हरमनप्रीत कौर होंगी, ठीक है, इसलिए उनका नाम लिखा है हरमनप्रीत स्ट्रॉन्ग यूनिट इज टीम। तो हरमनप्रीत कौन से टीम को लीड कर रही हैं? इंडिया को लीड कर रही हैं, तो वो जो है कम्पीट करेंगी न्यूजीलैंड के साथ। एंड अ गुड फर्स्ट आउटिंग इज एसेंशियल एंड अ गुड फर्स्ट आउटिंग इज एसेंशियल। फर्स्ट आउटिंग इज, ये जो पहला मैच है इसको जीतना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको मिल जाता है कि हमने पहला मैच जीत लिया, ठीक है। तो इस लिहाज से भी ये मैच इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सभी लोग आप इस मैच को वॉच करना, ठीक है। जितना हम मेंस क्रिकेट टीम को प्यार करते हैं, जितना लव एंड सपोर्ट करते हैं, उतना ही हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वुमेंस क्रिकेट टीम को भी सपोर्ट करें और प्यार करें, ठीक है। ओके, तो आज मैच होगा, ज़रूर से देखिएगा। इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम द एरा ऑफ मिथाली राज एंड झूलन गोस्वामी। तो इंडिया मूव ऑन कर गया, मतलब इंडिया में दिग्गज प्लेयर्स रह चुके थे इंडियन क्रिकेट टीम के, मिथाली राज और झूलन गोस्वामी। तो इन्होंने अब रिटायर कर लिया है, ये रिटायर हो गई हैं अब। एंड दोज आर मैसिव शूज़ टू फिल। और इन्होंने जो लेगेसी क्रिएट की है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, अब इन्होंने जो इंडिया का नाम बनाया था अब उसी को कैरी करना है। शूज़ टू फिल इज़, अब ये जिम्मेदारी है किस पे आ चुकी है कि सेम लेगेसी को कैरी करना है हरमनप्रीत कौर जी पे, और जिमाइया रोड्रिग्स, स्मृति मंदाना एंड अदर्स। तो इन सब पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि इन दोनों ने जो लेगेसी क्रिएट की थी इंडियन क्रिकेट टीम में, वही अब लेगेसी ये भी आगे कैरी फॉरवर्ड करके चले, ठीक है। एंड अदर्स हैव ट्राइड बेस्ट टू चार्ट अ फ्रेश पाथ। और बाकी सब ने भी अच्छा ट्राई किया है कि वो एक अलग डायरेक्शन क्रिएट करें, एक नया रास्ता क्रिएट करें इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए, ठीक है। मतलब सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। द टूर्नामेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टेड विथ अ लार्ज कॉज लेयर्ड विथ जेंडर सेंसिटिविटी। तो इस टूर्नामेंट में जेंडर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। वाइल मेल प्लेयर गेट्स एक्कोलेट्स इज प्रेज। तो मेल प्लेयर्स को जो है वो नेम, फेम, प्रेज मिलता है, और कमर्शियल हेफ्ट भी मिलता है। कमर्शियल हेफ्ट इज बहुत सारा पैसा भी मिलता है, राइट। हमने ये देखा है कि मेल के जो मैचेस होते हैं या फिर लीग होते हैं, जो कि IPL हो गया, कोई और टूर्नामेंट्स हो गए, अगर मेल क्रिकेट टीम खेल रही है कौन से भी देश की, तो उनमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, राइट। बिकॉज बहुत लोग मेल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेंस क्रिकेट, ठीक है। तो इसलिए मेल के इस पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। दो क्रिकेट फीमेल प्लेयर्स हैव ऑलवेज फॉट फॉर द राइट्स। तो वहीं पे जहाँ पे एक तरफ मेल्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ फीमेल क्रिकेटर्स को जो है अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता है। इवन इन द लेटेस्ट इवेंट, इस इवेंट में भी डिस्पाइट बीइंग पाइड अगेंस्ट ईच अदर्स एज राइवल, देयर इज़ अ सिस्टरहुड एट प्ले। तो ऑल दो राइवल्स हैं सारे की सारी टीम्स, पर सिस्टरहुड का एक सिनेरियो हमें दिख रहा है, ठीक है। दो इंटरैक्शंस विद द प्रेस Through interactions with the press, all the leading female players have sought more games and more trust. तो जो प्रेस के मीडिया पर्सन होते हैं, प्रेस एजेंट्स, जो भी मीडिया हाउसेस ने इनका इंटरव्यू लिया है, सभी फीमेल क्रिकेटर्स हैं, सभी ने ये कहा है कि उनको और ज़्यादा गेम्स चाहिए और ज़्यादा टेस्ट मैचेस चाहिए। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि फीमेल क्रिकेट में टेस्ट मैचेस बहुत ज़्यादा कम खेले जाते हैं। तो सभी फीमेल क्रिकेटर्स ने यही कहा है कि उनको और ज़्यादा गेम्स होने चाहिए और ज़्यादा मैचेस होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने देखा 3 अक्टूबर से ये इवेंट स्टार्ट हो रहा है और 20th को ख़त्म भी हो रहा है, ठीक है। इतना जल्दी ख़त्म भी हो जा रहा है, तो यही उन्होंने कहा कि और ज़्यादा मैचेस हो और ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलाए जाएं। ऑफन द वुमेन वेर रिज़ाइन टू प्लेइंग जस्ट द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। तो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट ही खिलाया जाता है वुमेंस को। जैसे लिमिटेड ओवर्स हेयर मीन्स जैसे T20 हो गया और 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो गया, टेस्ट मैचेस बहुत कम खिलाए जा रहे हैं, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। वाइल मिथाली टर्नड आउट 232 ODIs एंड 89 T20s। तो मिथाली राज जो हैं वो ऑलरेडी रिटायर कर चुकी हैं, उन्होंने 232 ODIs खेले, यानी कि 50 ओवर्स के मैचेस खेले, और 89 T20 मैचेस खेले। अपने इस पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस खेले। तो बस वही वो कह रहे हैं कि उनको टेस्ट मैचेस और ज़्यादा खिलाए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस उन्होंने एग्जांपल दिया है कि इनका इतना ज़्यादा लंबा करियर रहा है, इन्होंने T20 और बाकी ODIs तो खेले, बट टेस्ट मैचेस तो सिर्फ 12 ही खेले हैं। तो बस वो एग्जांपल से उन्होंने अपनी बात सपोर्ट की है कि खिलाना चाहिए वुमेंस को भी टेस्ट क्रिकेट, ठीक है।
हरमनप्रीत एंड कंपनी, यानी कि जो इंडिया की टीम, यहाँ पे इंडिया की टीम को रेफर किया गया है, हैव ऑफन सॉट कंफर्ट इन डाइवर्स फ्रेंचाइज लीग्स। तो बट देर इज़ नथिंग लाइक अ सॉलिड बाईलैटरल कॉन्टेस्ट टू टफन अप द स्टार्स। तो हरमनप्रीत और इंडिया की जो हमारी टीम है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि अलग अलग फ्रेंचाइज लीग्स होती हैं, जैसे कि हमारा आईपीएल हो गया है ना, वैसे अलग अलग लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पर अगर बाईलैटरली दो टीम्स के बीच में अगर कंपटीशन होता है तो उससे जो है वो जो प्लेयर्स हैं वो और ज़्यादा टफन अप होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको और ज़्यादा जो है एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, तो यही बात वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मैचेस खिलाइए जितना ज़्यादा हो सके एज़ कम्पेयर टू लीग मैचेस। हैविंग वन द टाइटल ऑन 6 ओकेजन्स ऑस्ट्रेलिया रिमेन्स द बेहेमोथ। तो 6 बारी ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप को जीत लिया है, T20 वर्ल्ड कप 6 बारी ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, और ये एक बेहेमोथ है। बेहेमोथ इज़ बेसिकली जो बहुत कोई चीज़ बड़ी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम की तरह, बड़ी इन द सेंस स्ट्रॉन्ग टीम की तरह उभर रही है। 6 बारी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। एलिसे हेले एंड हर मैरी बंचेस उनका जो ग्रुप है, यानी कि उनका जो टीम है, तो एलिसा हेले जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टन है, और उनकी टीम जो है उन मैरी बंचेस, यहाँ पे उनके टीम को रेफ़र किया गया है। तो उनकी टीम जो है दैट द मोस्ट स्क्वाड्स इंक्लूडिंग ओल्ड राइवल इंग्लैंड वुड वांट टू नॉक ऑफ द पेडेस्ट्रियल। तो ये जो है उनकी जो एक राइवल भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के राइवल हैं इंग्लैंड, तो ये जो है इंग्लैंड वाले भी ऑस्ट्रेलिया को इस बार हराना चाहेंगे। नॉक ऑफ द पेडेस्ट्रियल इज़ हराना। तो इस बार इंग्लैंड भी ये एम कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया इस बार, चलो बहुत जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, 6 बारी कप जीत लिया, इस बार हमारी बारी है। तो इस बार इंग्लैंड भी जो है वो टफ कंपटीशन देगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, एंड फॉर दोज कीन ऑन वॉचिंग द नेबरहुड राइवलरी, कीन ऑन इज़ इंटरेस्टेड। तो अगर जो भी इंटरेस्टेड है कि नेबरहुड इज़ जो पड़ोसी देश की, अगर आपको राइवलरी देखनी है दो पड़ोसी देशों की, तो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख सकते हो, जो कि ग्रुप ए में प्लेस्ड है। इंडिया भी ग्रुप ए में है और पाकिस्तान भी ग्रुप ए में है, और वो फेस ऑफ इज़ आमने सामने आएंगे, मतलब खेलेंगे संडे के दिन, इन दोनों का मैच होगा। ठीक है, and diplomatic tensions have ensured that the two nations compete against each other only in global events। तो हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स बने रहते हैं डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रीज़न के वजह से, इसलिए जो है हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे नहीं खेल पाते हैं, सिर्फ इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं वहीं पे इंडिया पाकिस्तान जो है वो खेल पाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा आईपीएल में भी पाकिस्तान के कोई प्लेयर को इंक्लूड नहीं किया गया है ना, तो इसलिए हम सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाते हैं, ग्लोबल लेवल पे नहीं हो पाता है कम्पीट, ऐसा ऑथर ने कहा है। ठीक है, सो ये था आज आपका पूरा का पूरा आर्टिकल, स्पोर्ट्स के ऊपर आर्टिकल था। सो एनालिटिकल प्लस इन्फॉर्मेटिव विल बी द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल। ठीक है, तो टोन भी डिस्कस कर ली हमने। अब एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 पार्ट्स में ABCD 4 पार्ट में आपका एक सेंटेंस बटा हुआ है, आपको बताना है कि किस पार्ट में है एरर। यस, so diplomatic tensions has ensured that the two nations compete against each other only in the global events। ये तो हमने अभी ही पढ़ा। ठीक है, तो यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे एरर है, यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हैव, बिकॉज डिप्लोमेटिक टेंशंस यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, टेंशंस है। तो सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब ही आएगा, है ना। तो प्लूरल क्या होगा, हैव होगा, ना कि हैज़ होगा, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो टेंशंस ये प्लूरल है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हैव है वो भी प्लूरल होगा, ना कि हैज़ होगा। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सो आई होप you have liked this session. If you have liked it, don't forget to hit on the like button, don't forget to share it with your friends. सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर देना, बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।